तो आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे इसके एग्जांपल्स के थ्रू। तो हम लोग अभी फिर से रिवाइज कराते हैं कि सपोज़ कोई दो मैट्रिक्स है, ए हमारा जिसका ऑर्डर है m×n और दूसरा मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर है p×q। तो प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब n बराबर p होना चाहिए। और यदि प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो फिर नया जो मैट्रिक्स बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a×c उसका ऑर्डर m×q होगा। मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स क्या होगा, m×q होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं, यदि हमारा ए कोई मैट्रिक्स 4×5 बी 5×6 है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये 5 और ये 5 जो है सेम है। n बराबर हमारा n बराबर p हो गया और ऑर्डर जो होगा 4×6 का होगा। तो अब हम लोग इसको और डिटेल से समझते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे एक दो मैट्रिक्स ले लिए, सपोज एक जनरल मैट्रिक्स ले लिए, a11 इसका नाम दे दिए, a11 a12 a21 a22 बी हमारा b11 b12 b21 b22 2×2 का मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये और ये हमारा बराबर है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर एक सिंगल एलिमेंट बनाया जाएगा। मतलब हम a11 को b11 से मल्टीप्लाई किए प्लस a12 को b21 से मल्टीप्लाई किए और ये दोनों का सम जो आएगा वो एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22 हो जाएगा। फिर ये मिलके एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा सम करने के बाद। उसी तरीके से सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो मतलब हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब a21 इंटू b11 प्लस a22 इंटू b21 करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो a21 इंटू b12 प्लस a22 इंटू b22 हो जाएगा। तो एक जनरल मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारा 4562 है 1101 है, प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये दो और ये दो बराबर हैं। तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम्स। तो देख सकते हैं इसको 4×1 प्लस 5×0 प्लस 4×1 प्लस 5×1 किए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट बनाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मिलके एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। फिर ये 4 आ गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। सिमिलर दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कोई मैट्रिक्स सी है 4×3×2, इसमें रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने एक हैं। वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 रो 1 कॉलम्स। अब ये दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हमारा, जिसमें देख सकते हो कि एक रो है और 2 कॉलम्स है, मतलब 1 रो 2 कॉलम्स। अब हम लोग को c×d निकालना है। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये यहाँ 1 है और ये 1 है। और उसके बाद हम लोग को पता है कि जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3×2। तो हम उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं 3×2 का लिए लिख दिए। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 4×4, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 4×6, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3×4, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 3×6 हो गया। उसी तरीके से थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो आया 16 24 12 18 8 12, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस।
तो अब इसी को अगर हम जनरल वे में, जैसे ना कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम। मतलब पहला जो है पहले मैट्रिक्स का बता रहा है, दूसरा जो है दूसरे मैट्रिक्स में बता रहा है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक और जैसे एग्जांपल समझाते हैं, जैसे ए और बी, ये 3/3 ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि हमारा ये और ये सेम है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है। और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। तो हम लोग फॉर्मूला ये ध्यान रखना। फिर उसी तरीके से सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। तो ये एक जनरल पैटर्न हम लोग को याद रखना है। अब प्रोडक्ट करते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होगा। एक बता देते हैं, जैसे 1 को 1 से गुना किए, फिर प्लस 2 को 0 से किए, प्लस 3 इंटू 2 किए, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट हमारा ये 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया गया है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3/3 और ये आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट होके यहाँ सिंगल वैल्यू लिखना है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो इसको ए क्रॉस बी निकालिए। सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, तो इसको सी क्रॉस डी निकालिए। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन 1 का आंसर ये है और क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि हम और अच्छे से आप लोग को समझा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।